हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको बीकॉम सेमेस्टर 1 की 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, गुजरात यूनिवर्सिटी की जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम कही जाती है, उसका पेपर पैटर्न समझाऊंगा। हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर स्कीम कैसी होती है, पेपर पैटर्न कैसी हो। गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपनी पेपर पैटर्न जो है वो लास्ट ईयर चेंज करी थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19। ठीक है, तो वही वाली पेपर पैटर्न इस बार भी अप्लाई होने वाली है। और वो पेपर पैटर्न क्या है पूरा मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, पेपर पैटर्न सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है। तो वो क्या है, कॉमन पेपर पैटर्न यहाँ पर समझते हैं। जो आपका पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। एक्सटर्नल पेपर 50 मार्क्स का होगा। इंटरनल पेपर आपकी जो कॉलेज है वहाँ से होगा। कॉलेज से इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे, वो 30 इंटरनल मार्क्स होते हैं। पेपर जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। अब यहाँ कई बच्चे सवाल पूछते हैं, सर ये ऐसे तो 80 मार्क्स ही हुए। नहीं, 50 मार्क्स का पेपर है और 50 मार्क्स के पेपर में से अगर आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आते हैं तो उसको 70 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो 50 में से अगर 50 मार्क्स आए तो आपके 70 में से 70 मार्क्स हो जाएंगे और कॉलेज के 30 मार्क्स उसमें ऐड हो जाएंगे। इस तरह से एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स काउंट होता है फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, सभी को ये बात क्लियर है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि हमारा जो पेपर है वो 50 मार्क्स का है सभी सब्जेक्ट में। उसमें 2 सेक्शन होंगे। पेपर को 2 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। आप उसको ए और बी भी कह सकते हो। सेक्शन 1 जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा, सेक्शन 2 है वो 10 मार्क्स का होगा। सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है ये। अब यहाँ बात करते हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 जो होगा वो इक्वल मार्क्स का होगा, यानी सेक्शन 1 जो है उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, चारों यूनिट में से होंगे। ध्यान रखिएगा, 4 क्वेश्चन होंगे, चारों यूनिट में से होंगे। 20-20 मार्क्स होंगे सभी के, पर आपको उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब यहां से आप अगर 2 अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर 40 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 2 कौन से अटेम्प्ट करनी चाहिए, जो आपको बेस्ट आ रहे हैं वो वाले 2 अटेम्प्ट करने चाहिए। अब यहां पर कई लोग कहते हैं कि 50% सिलेबस हो गया, 4 में से 2 अटेम्प्ट करने, इसलिए ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि 50% सिलेबस हो गया। बट ऐसा नहीं है। पेपर में आप 2 यूनिट करके गए और वो 2 यूनिट आपको वहाँ पर पेपर में जो क्वेश्चन है वो अच्छे से नहीं आ रहा है, तो फिर आप पेपर अटेंड ही नहीं कर पाओगे और आपका रिजल्ट बहुत ख़राब आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, 4 यूनिट में से 3 अच्छे से करके जाना चाहिए, 1 यूनिट ऊपर ऊपर से करके जाना चाहिए, तो फिर आप पेपर अच्छे से अटेंड कर पाओगे। और देखिए, जिसको फुल मार्क्स लाना है उसके लिए ये कोई सिलेबस कट नहीं हुआ है। ठीक है, कोई सिलेबस कट नहीं हुआ है जिसको फुल मार्क्स लाना है। बाकी स्टूडेंट जिनको सिर्फ पास होना है वो बाकी लोगों की बात सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। 10 मार्क्स का सेक्शन 2 होगा। ऑल यूनिट्स कवर होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, वो ऊपर 1 से 4 क्वेश्चन थे सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 5 होगा। सारे यूनिट कवर होंगे इसमें। उसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं एमसीक्यू पैटर्न वाले, शॉर्ट सम्स हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब वहां से आपको क्या करना है, एनी 5 आउट ऑफ 10 दिए होंगे, उसमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने, यानी सभी का 2-2 मार्क होगा। तो आप 5 अटेम्प्ट कर रहे हो, 10 में से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने आपको, तो फिर आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉमन पेपर पैटर्न है सभी सब्जेक्ट के लिए। अब पेपर किस तरह से आ सकता है उसका एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पेपर जो हो सकता है सब्जेक्ट वाइज भी मैं समझाऊं तो लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक और एचआरएम का पेपर इस तरह से था। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 जो था उसमें ए एंड बी था, 10 मार्क का ए और 10 मार्क का बी। स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट और एचआरएम में ऐसा था, एचआरएम जो आपका थियरी सब्जेक्ट है वो, और स्टैटिस्टिक जो आपका प्रैक्टिकल है। उसमें क्या हुआ, क्वेश्चन 1 ए बी था, क्वेश्चन 2 उसमें भी ए बी, क्वेश्चन 3 में भी ए बी, क्वेश्चन 4 में भी ए बी। अब आपको क्वेश्चन 1 आ रहा है तो उसका ए एंड बी दोनों अटेंड करना है। आपको क्वेश्चन 3 आ रहा है तो उसका ए एंड बी दोनों अटेंड करना है। इस तरह से आप अटेंड करोगे तो पूरे 40 मार्क्स उसको काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब किसी को ऐसा नहीं कि मुझे क्वेश्चन 1 का ए आ रहा है, क्वेश्चन 2 का मुझे बी आ रहा है तो मेरा ए बी अटेंड हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन 1 अटेंड करना है तो पूरा ए बी दोनों अटेंड करना होगा। चलिए, इस तरह का पेपर था आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक और एचआरएम का। दूसरी
दूसरी एक स्टाइल है, इस तरह से भी पेपर आ सकता है, जो थे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सीसी, अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में। क्वेश्चन 1 2 3 4 4 ही क्वेश्चन थे और हर एक का 20 मार्क था, यानी एक ही क्वेश्चन 1 में एक ही क्वेश्चन है, 20 मार्क का है यूनिट 1 में से, फिर यूनिट 2 में से, यूनिट 3 में से और यूनिट 4 में से, सब में से 20-20 मार्क का क्वेश्चन है। आपको उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। वो था इकोनॉमिक्स, सीसी, अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट और जनरल अकाउंट के लिए। अब बात करते हैं, एक और स्टाइल का भी पेपर आया था लास्ट ईयर इंग्लिश में। वहां पर क्या था, क्वेश्चन 1 2 3 4 में ए बी था, राइट, पर 10-10 मार्क्स का नहीं था, वहां पर ए का मार्क्स था 12 और बी का मार्क्स था 8। तो इस तरह से भी पेपर पूछा जा सकता है, ठीक है। कई बार पेपर में ऐसा भी पॉसिबल है कि 7 मार्क का क्वेश्चन और 3 मार्क की साथ में शॉर्ट क्वेश्चन या थियरी हो सकती है स्टैटिस्टिक में, तो वो 10 मार्क्स काउंट होगा ए के लिए, ठीक है। तो इस तरह से पेपर पूछा जा सकता है। और कोई इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।